सोचिए एक नॉर्मल सा ऑफिस, एक कॉल सेंटर, जहां रोज की तरह काम चल रहा है। डेडलाइंस, कॉल्स, सब कुछ वैसा ही। लेकिन उसी रूटीन के बीच एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक कोवर्कर की, जिसके एक राज ने सबके होश उड़ा दिए। तो कहानी के दो मेन किरदार हैं, तिलक और ध्रुविन। अब ऑफिस में देर रात तक रुकना और भूतों की बातें करना, ये इनका एक तरह से शौक था। लेकिन फर्क ये था कि तिलक के लिए ये बस मजे की बातें थी, कहानियां थी। ध्रुविन के लिए ये उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। और बस एक छोटे से सवाल ने, जो तिलक ने ध्रुविन से पूछा, उस सच्चाई का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। असल में ध्रुविन की दिलचस्पी सिर्फ बातों तक ही नहीं थी, वो इन चीजों में गहरा विश्वास रखता था। और ये विश्वास आया था एक बचपन के राज से। ध्रुविन का परिवार हिंदू लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में बहुत डूबा हुआ था। और यही वजह थी कि वो सिर्फ 16 साल की उम्र में, सोचिए, घर से भागकर बॉम्बे आ गया था। उसके इस कदम के पीछे की जो कहानी है ना, बस वही सुनकर तिलक के होश उड़ गए। तो चलिए अब सुनते हैं ध्रुविन की वो कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और डरावनी पारिवारिक रस्म से। तो होता ये था कि हर पूर्णिमा या अमावस्या की रात को ध्रुविन का पूरा परिवार लगभग 45 मिनट पैदल चलकर एक पवित्र बरगद के पेड़ तक जाता था। अब ये कोई मामूली पेड़ नहीं था, गांव के लिए तो वो देवता समान था। लेकिन ध्रुविन के परिवार का वहां जाने का मकसद कुछ और ही था। वो वहां एक खास पूजा करने जाते थे, एक ऐसी पूजा जो नॉर्मल पूजा पाठ से बहुत बहुत अलग थी। ये जो पूरी रस्म थी ना, इसके 3 हिस्से थे। सबसे पहला, रात का सफर, घने अंधेरे में पैदल उस पेड़ तक पहुंचना। दूसरा, भेंट चढ़ाना, मतलब ताजे फल, सब्जियां, अगरबत्ती, ये सब। और तीसरा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था बलि, एक मुर्गे की बलि। और बलि के बाद उस मुर्गे के खून को पेड़ के तने पर ठीक 3 बार छिड़का जाता था। ध्रुविन बताता है कि उसने खाने के लिए जानवरों को कटते देखा था, मतलब वो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन किसी देवता के नाम पर एक बेजुबान जानवर को इस तरह तड़पता देखना, ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। खासकर वो पल जब उसके पिता उस खून को बड़ी श्रद्धा के साथ पेड़ पर छिड़कते थे, वो उसे बहुत परेशान करता था। और वो जो 45 मिनट का रास्ता था ना, वो ध्रुविन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। रात की वो आवाजें, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, झिंगुरों की लगातार आवाज, दूर से आती किसी उल्लू की हूटिंग और कभी-कभी चमगादड़ के पंखों की फड़फड़ाहट, ये सब मिलकर एक बहुत ही डरावना माहौल बना देती थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता था। एक अजीब बात थी, जिस जगह को सब भगवान का घर मानते थे, ध्रुविन को वहां सिर्फ और सिर्फ डर लगता था। उसे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि ऊपर उन घनी पत्तियों के बीच से कोई उसे लगातार देख रहा है। और हर पूर्णिमा, हर अमावस्या उसका ये एहसास और भी पक्का होता जाता था। और फिर एक पूर्णिमा की रात आई, वो रात जिसने ध्रुविन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात उसने ठान लिया था कि आज वो अपने इस डर का सामना करेगा, सच का पता लगाकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो रस्म हमेशा की तरह पूरी हुई, पूजा हुई, बलि दी गई। और जब परिवार वापस घर के लिए लौटने लगा, ध्रुविन वो चुपके से पीछे रह गया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहीं छिप गया। अब उसके पिता का एक बहुत सख्त नियम था। नियम ये था कि पूजा के बाद घर लौटते वक्त कोई भी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उनकी मान्यता थी कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं पीछे लग जाती हैं। और ध्रुविन ने उसी नियम का, उसी डर का फायदा उठाया। उसे पता था कि कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मतलब वो हर नियम तोड़ने वाला था। अंदर से वो जानता था कि ये गलत है, उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सच जानने की जो उत्सुकता थी ना, वो उसके डर पर भारी पड़ चुकी थी। तो वो दबे पांव वापस उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर उनके जाने के बाद होता क्या है। वो पेड़ के पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया, ऐसी जगह जहां से पेड़ एकदम साफ दिख रहा था। और फिर करीब 20 मिनट का इंतजार, खामोशी। और फिर उसने जो देखा, उसने ध्रुविन की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अचानक उसने नोटिस किया कि पेड़ की कुछ जड़ें हिल रही थीं।
अब अजीब बात ये थी कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, एकदम शांत माहौल था, पर वो जड़ें धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका पूरा ध्यान वहीं टिक गया। और वो सिर्फ हिल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जड़ों का एक पूरा गुच्छा पत्तों के बीच से सरक कर नीचे की तरफ आ रहा हो। ये देखते ही वो इतना डर गया कि ठंड ना होते हुए भी उसके दांत किटकिटाने लगे। और तभी उसे एहसास हुआ वो जड़ें नहीं थीं, वो थे लंबे उलझे हुए इंसानी बाल, और उन बालों के गुच्छे के पीछे से एक इंसानी शरीर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ध्रुविन के शब्दों में, किसी इंसान को, एक औरत को इस तरह से हरकत करते देखना बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। वो बताता है कि वो एक औरत थी जो किसी मकड़ी की तरह अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करके पेड़ से उल्टा नीचे उतर रही थी। ये मंजर बेहद खौफनाक था। उस औरत का शरीर पीला और एकदम दुबला पतला था। वो नीचे आई और सीधे पेड़ की छाल पर लगे मुर्गे के खून को चाटने लगी। तभी ध्रुविन की नजर पड़ी कि उसके पेट से एक छोटा सा बच्चा भी चिपका हुआ है, और इससे पहले कि वो ये सब प्रोसेस कर पाता, उस औरत ने मुर्गे का कटा हुआ सिर उठाया और उसे अपने दांतों से कुचल दिया। कट की जो आवाज आई, वो नजारा देखकर ध्रुविन की हिम्मत जवाब दे गई। अब बात करते हैं गांव के उस प्रेतग्रस्त अतीत की। उस रात के बाद क्या हुआ? ध्रुविन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा और घर पहुंचा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। लेकिन उस रात के बाद उसके और उसके पिता के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी, एक ऐसी समझ जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। अब ध्रुविन को सब साफ हो चुका था कि उसका परिवार किसी देवी देवता को नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की पूजा कर रहा था। इस सच्चाई को जानने के ठीक 10 दिन बाद उसने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। वो अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर बॉम्बे भाग आया। यहाँ तक कहानी सुनकर तिलक हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? तब ध्रुविन ने उससे एक काउंटर क्वेश्चन किया। उसने पूछा, सती प्रथा के बारे में सुना है? ये वही क्रूर प्रथा थी, एक ऐतिहासिक भारतीय अंतिम संस्कार की प्रथा, जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता था, जिसे 1829 में बैन कर दिया गया था। ध्रुविन ने फिर पूरी बात समझाई। उसने बताया कि उसके गांव में इतिहास में अनगिनत औरतों को जबरदस्ती सती बनाया गया था, और गांव वालों का मानना था कि उन प्रताड़ित औरतों की आत्माएं आज भी उस जगह पर भटकती हैं, इंसाफ के लिए। पूरा गांव उन आत्माओं से डरता था, लेकिन ध्रुविन का परिवार, वो उनसे डरते नहीं थे, वो उनकी पूजा करते थे। ध्रुविन को आज तक नहीं पता कि इस पूजा के बदले उसके परिवार को क्या मिलता था, और सच कहूं तो शायद वो जानना भी नहीं चाहता। लेकिन उसकी ये कहानी एक सवाल जरूर खड़ा करती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की हमारी कितनी रस्में, कितनी मान्यताएं कल की किसी त्रासदी से, किसी दर्दनाक घटना से पैदा हुई।